हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ एसआई का साइंस देखेंगे जो विभिन्न तिथियों में पूछी गई प्रश्न है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध प्रकार का कोलाइड है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कोहरा। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु तारों के रूप में ढाली जा सकती है तो वह कहलाएगी नम्य। ऑप्शन डी, नम्य। जबकि आघातवर्धनीय धातु होता है, आघातवर्धनीय धातु होता है, जबकि भंगुर अधातु होता है, भंगुर अधातु होता है। अगला प्रश्न है, महिलाओं में पाई जाने वाली लिंग की गुणसूत्र कौन सा है? तो यह है एक्स एक्स। ऑप्शन नंबर सी, एक्स वाई मेल में पाया जाता है, यानी कि पुरुष में पाया जाता है, और महिला में एक्स एक्स और पुरुष में एक्स वाई। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य का कान कितनी की आवृत्ति से ध्वनि की ध्वनियाँ नहीं सुन सकती? तो ये नहीं सुन सकती है। 20,000 किलोहर्ट्ज़ से अधिक की ध्वनि मनुष्य के कान नहीं सुन सकती हैं। अगला प्रश्न है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है द्रव्यमान। ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो ये है कॉलेरा यानी कि हैजा। जल जनित बीमारी है कॉलेरा यानी कि हैजा। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। इसके उपचार के लिए कुनैन की छाल का दवा इसके उपचार में अति महत्वपूर्ण योगदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिकाओं के सूची विभाजन के पश्चात जनक कोशिकाओं की तुलना में संतत कोशिकाओं में क्या बचते हैं? तो ये बचते हैं बराबर। ऑप्शन नंबर बी, बराबर। नेक्स्ट प्रश्न है, घर्षण बल किसी वस्तु की गति को क्या करता है? तो किसी वस्तु की गति को विरोध करता है। ऑप्शन नंबर बी, घर्षण बल किसी वस्तु की गति को विरोध करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेष प्लास्टिक उपयुक्त होता है? तो यह है टेफ्लॉन। ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है त्वरण। ऑप्शन नंबर बी, त्वरण। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बोरी बड़ी पद्धति के अनुसार एक परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी 2n² होता है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है? तो बैक्टीरिया द्वारा नहीं होता है हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर ए, हेपेटाइटिस वायरस जनित रोग है। हेपेटाइटिस वायरस जनित रोग है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में जब एक्स गुणसूत्र वाला एक शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है तो युग्मज किसके रूप में विकसित होता है? तो ये विकसित होता है पादा शिशु। ऑप्शन नंबर ए, पादा शिशु। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से क्या ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में से नहीं है? तो ये नहीं है कोयला। ऑप्शन नंबर ए, कोयला। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में से नहीं है कोयला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है? तो ये है लवक यानी कि प्लास्टिड्स। ऑप्शन नंबर बी, लवक। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहती है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहती है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त की जाती है? तो ये व्यक्त की जाती है ऑप्शन नंबर बी, घनत्व।
केजी पर मीटर क्यूब में व्यक्त की जाती है घनत्व, जबकि आयतन को मीटर क्यूब में व्यक्त करते हैं। आयतन को मीटर क्यूब में, दाब को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, दाब को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जबकि जड़त्व इकाई विहीन है, एक जड़त्व इकाई विहीन है। जब घनत्व को केजी पर मीटर क्यूब में, दाब को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आयतन को मीटर क्यूब में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। द्रव्य के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है गीजर मूलर काउंटर का, ऑप्शन नंबर सी। विकिरण को मापने के लिए गीजर मूलर काउंटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है? तो ये बनती है ऑप्शन नंबर बी अल्बिनिज्म, अल्बिनिज्म या वर्णहीनता भी कहते हैं, इसे वर्णहीनता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एग्रोस्ट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को एग्रोस्ट्रोलॉजी कहते हैं। घास के वैज्ञानिक अध्ययन को एग्रोस्ट्रोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ट्रांसड्यूसर का, ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसड्यूसर का। अगला प्रश्न है, टंगस्टन का प्रतीक क्या है? तो टंगस्टन का प्रतीक है डब्ल्यू, ऑप्शन नंबर डी, टंगस्टन का प्रतीक है डब्ल्यू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वोल्टाइक सेल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गैल्वेनिक सेल को, वोल्टाइक सेल कहा जाता है गैल्वेनिक सेल को। अगला प्रश्न है, फिलामेकोलेंटाट्रेस का आधुनिक नाम क्या है? तो इसका आधुनिक नाम है निडारिया, ऑप्शन नंबर ए, निडारिया या जेलीफिश, निडारिया या जेलीफिश। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अंडाशय में डिंब का निर्माण क्या कहलाता है? तो डिंब का निर्माण कहलाता है अंडजनन, ऑप्शन नंबर ए। अंडाशय में डिंब का निर्माण अंडजनन कहलाता है। अगला प्रश्न है, सैकरीन और प्रिंटिंग स्याही के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है टाइल्यून का, ऑप्शन नंबर ए, टालुइन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रतीप शर्करा किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है सुक्रोज को, ऑप्शन नंबर डी, प्रतीप शर्करा किसे कहा जाता है? सुक्रोज को। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रॉबर्ट एंगस स्मिथ को। अम्ल वर्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रॉबर्ट एंगस स्मिथ को। अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के कारण होता है, अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के कारण होता है। SO2 सल्फर ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमध्य सागरीय कृषि पद्धति है, तो ये कृषि पद्धति है विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर ए। भूमध्य सागरीय कृषि पद्धति को विटीकल्चर कहते हैं। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन, सेरीकल्चर में रेशम कीट का पालन, जबकि ऑर्बेरिकल्चर में वनस्पतियों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है पोटोमीटर का, ऑप्शन नंबर बी। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए पोटोमीटर का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है? तो ये अभिक्रिया करता है दहन, ऑप्शन नंबर सी, दहन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, धातुओं का वह गुण क्या कहलाता है जिसके द्वारा इन्हें पीट कर पतली शीट का रूप दिया जाता है? उनकी यह विशेषता क्या कहलाती है? तो ये विशेषता कहलाते हैं आघातवर्धनीयता, ऑप्शन नंबर डी, आघातवर्धनीयता। सर्वाधिक आघातवर्धनीयता सोना है, सबसे अधिक आघातवर्धनीयता सोना है। अगला प्रश्न है, अंडे देने वाले जानवर कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ओविपरस, ऑप्शन नंबर ए, ओविपरस। अंडा देने वाले जानवर ओविपरस कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सभी समांतर किरणें
खुरदुरी या असमतल सतह से टकराकर परावर्तित होने पर समानांतर नहीं रहती है, यह परावर्तन कहलाता है। तो ये परावर्तन कहलाता है विसरित परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी, विसरित परावर्तन। अगला प्रश्न है, वह साइट जहां अंतःस्रावी ग्रंथियों किसी अंग विशेष तक पहुंचाने के लिए रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है टारगेट साइट। ऑप्शन नंबर बी, टारगेट साइट। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के प्रजनन में हाइड्रा और अंकुर से नए जीवों का विकास होता है? तो ये होता है मुकुलन। ऑप्शन नंबर डी। किस प्रकार के प्रजनन में हाइड्रा में अंकुर से नए जीवों का विकास होता है? मुकुलन में। अगला प्रश्न है, आवेशित वस्तु के अर्थ में आवेश के हस्तांतरण की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है अर्थिंग। ऑप्शन नंबर डी, अर्थिंग। आवेशित वस्तु से अर्थ में आवेश के हस्तांतरण की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? अर्थिंग। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा कहलाती है? तो ये कहलाती है कैलोरीजन मान। ऑप्शन नंबर सी, कैलोरीजन मान। 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा कहलाती है कैलोरी जनन मान। तो दोस्तों, हमारा प्रीवियस ईयर का साइंस का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।